हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनशाइन फार्मा में। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़, जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है फ्रेंड्स। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का, बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। ठीक है फ्रेंड, फार्माकोपी हम इससे पिछले वाले लेक्चर में पूरी कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ देख रहे हैं फ्रेंड। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ होती क्या है, वो हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ होती क्या है। तो बेसिकली आप जो है फार्मास्यूटिकल को जो है एक तरफ रख दीजिए, और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं वो डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली इम्प्योरिटीज़ होती क्या हैं, जैसे कि अशुद्धियाँ, इनको बोलते हैं अशुद्धियाँ, यानी कि कुछ अशुद्धियाँ, मिलावट, इस तरीके से वर्ड बोल सकते हैं। जैसे कि हम जो है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड, हम जो है चारों तरफ से अशुद्धियों से घिरे हुए ही हैं। जैसे कि हम सांस भी ले रहे हैं तो उसमें भी जो है अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, जैसे एयर की क्या है, कंपोजिशन है, गैस, एयर जो है गैसेस का कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, कुछ जो है अच्छी गैसेस होती हैं। ठीक है, अब कुछ जो है हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो फ्रेंड, यही जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये जो है प्योरिटी की ऑफ जो अच्छी गैसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारे हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, उनको क्या करती हैं, ये जो है उनको जो है उनकी प्योरिटी को जो है इफ़ेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड, ये क्या कहलाती हैं, ये इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं फ्रेंड। बेसिकली ये जो है इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस किसी की भी प्योरिटी को क्या करे, इफ़ेक्ट करता है, तो उसे हम जो है इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड अब मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि कोई मिल्क है, ठीक है, मिल्क यानी कि दूध है। ठीक है, अब कोई मिल्क मैन क्या है, उसमें जो है पानी ऐड कर देता है। पानी ऐड करने के बाद होता क्या है फ्रेंड, वो जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो जो है उसकी प्योरिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। मिल्क मैन जो है दूध की प्योरिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, बल्कि क्या बोलते हैं, दूध की प्योरिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। कैसे, क्या, पानी ऐड कर कर। ठीक है, पानी क्या है, इम्प्योरिटी है। मतलब इम्प्योरिटी, मतलब ऐसे नहीं है, इम्प्योरिटी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर, ठीक है, 75% हमारी बॉडी है फ्लूइड से ही बनी है। यानी कि जो उसकी प्योरिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो वो उस टाइम पे इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो हम बेसिकली फ्रेंड फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज हम जो है फार्मेसी से रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये क्या है, इम्प्योरिटी मे बी डिफाइन एज फॉरेन पार्टिकल दैट इफेक्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये कंपाउंड, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बाहरी तत्व जो है किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को इफेक्ट करता है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, मिल्क को क्या कर रहा था, दूध, वो सॉरी वाटर जो था क्या कर रहा था, उसकी प्योरिटी को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, जो एयर थी यानी ऑक्सीजन थी, उसकी प्योरिटी को कौन, जैसे कि हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ठीक है, ये जो है कितनी हार्मफुल होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जितनी भी हैं सारी, मतलब ये प्योरिटी को इफेक्ट करती हैं, इम्प्योर बनाती हैं हवा को। ठीक है, तो ये जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं फ्रेंड। तो चलिए, इम्प्योरिटीज़ आर आइदर नेचुरल भी हो सकती हैं फ्रेंड, और नेचुरल ऑकरिंग हो सकती हैं, और एडिंग ड्यूरिंग सिंथेसिस, और सिंथेसिस के टाइम पे भी ऐड हो सकती हैं ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। यानी कि ये तो नेचुरल भी आ सकती हैं, जैसे कि नेचुरल कोई आया है प्रोडक्ट, कोई नेचुरल रॉ मटेरियल आया है, यानी कच्चा पदार्थ आया, तो उसके साथ भी जो है इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। और जो हम बना रहे हैं, जैसे कि हम बनाने का तरीका है हमारा, जैसे हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ हमने उल्टा फुल्टा ऐड कर दिया, हमने सही तरीके से वेट नहीं किया, ठीक है, तो उस टाइम पे जो इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं हम इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बेसिकली कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ जो है प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रेंड क्या है, केमिकल कंपाउंड मैन्युफैक्चर ऑन कॉमर्शियली स्केल, जो मतलब केमिकल कंपाउंड जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कॉमर्शियली, यानी कि बड़े पैमाने पर जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो क्या है, इम्प्योरिटीज़ तो आ जाती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर है वहाँ का, एटमॉस्फेयर है या फिर अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है वहाँ पे, इस वजह से वो उसको कंटामिनेट कर ही देती हैं। ठीक है, जैसे टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़। फ्रेंड, टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, मतलब जैसे कि लेड और आर्सेनिक। आपने देखा होगा लेड, अगर आप टीचर से सुना होगा कि अगर लेड हमारी बॉडी में चला गया तो क्या कर देता है, ये जो है इम्प्योरिटीज़ कर देता है, यानी कि टॉक्सिसिटी कर देता है, यानी जहरीला होता है। ठीक है, ये अब फ्रेंड टॉक्सिसिटी कर देता है, तो अब समझो कि अगर ये हमारी बॉडी में चला गया तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है फ्रेंड, हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को देखिए, अब हम जो है इसको क्या है, इंजेस्ट करते हैं, यानी कि इंजेक्ट खाते हैं, यानी कि मुँह से, और इंजेस्ट बोलते हैं। इंजेस्ट जो है ओरली लेते हैं किसी भी चीज़ को, और इंजेक्ट जो है, इंजेक्ट यानी कि इंजेक्शन के थ्रू जो है इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंजेस्ट और इंजेक्ट। फ्रेंड, बेसिकली जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो है हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो है लेते हैं। अब बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, बॉडी जो है बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जाएगा तो इसमें क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो है इम्प्योरिटी है।
इम्प्योरिटी है फ्रेंड। तो इम्प्योरिटीज़ करेगी क्या, हमारे सेल्स हमारी बॉडी में जाएगी और क्या कर देगी, साइटोटॉक्सिसिटी कर देगी। ठीक है, साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है फ्रेंड, साइटो से मतलब होता है सेल या फिर टिश्यू, टॉक्सिसिटी मतलब जहर, उसको जो है जहर कर देगी। तो फिर क्या है फ्रेंड, तो इसके फर्दर जो है डेथ हो सकती है अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो, या फिर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, एडीआरस जो आ सकते हैं, या फिर फ्रेंड डेथ भी हो सकती है बंदे की, क्योंकि ज़्यादा सीरियस कंडीशन में अगर ये इम्प्योरिटीज चली जाती हैं आर्सेनिक की, लेड की, या फिर जो है हैवी मेटल की, तो ये जो है फ्रेंड डेथ भी कॉज कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब ख़तरनाक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। साइटोटॉक्सिसिटी देख लिया, तो चलिए हम देखते हैं अब इम्प्योरिटीज कॉज डिप्रेसिंग इन द एक्टिविटी ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब ओरिजिनल प्रोडक्ट जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जैसे कोई पैरासीटामोल है, ठीक है, वो क्या कर रही है, ओरिजिनल वैल्यू है उसकी ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 100 mg हमने ली। ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल है, ठीक है फ्रेंड, ये जो है पहले तो 100 mg होनी चाहिए, पर इसके अंदर जो है इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है 100 mg की थी, ठीक, बट इसके अंदर है क्या इस टाइम पे, जो है 95 mg तो पैरासीटामोल है, प्लस में जो 5 mg जो है इम्प्योरिटीज़ जो है प्रेजेंट है, तो कितना हो गया 100 mg। तो जो अपना जो इफेक्ट है वो 100 mg का वो जो है नहीं दे पाएगी, क्या करेगी, 5 mg जो है इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो ये सब जो है इस तरीके से इसका एक्टिविटी को जो है डिप्रेस कर देगी फ्रेंड, जो एक्चुअल एक्टिविटी होगी वो नहीं हो पाएगी। देखिए हार्ड सोप का फॉर्मूला होता है आपका C17H35 और COO के पॉजिटिव होता है या फिर Na पॉजिटिव होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, तो वाटर ऐड करने के बाद होता क्या फ्रेंड, ये जो है C17H35 COO H बन जाता है। ठीक है, फिर फर्दर जो के पोटेशियम और सोडियम बचते हैं वो क्या क्या कर लेते हैं, NaOH बना लेते हैं या KOH बना लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं उसके साथ में। ठीक है, तो जो इसकी प्योरिटी जो है हार्ड वाटर की इफेक्ट हुई, डिप्रेस हो गई, अब कोई इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, अब ये जो है इसका सोल्ट जो था वो चेंज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो प्रेजेंट ऑफ वाटर है वो हार्ड सोप की प्योरिटी को इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब फ्रेंड देखते हैं इम्प्योरिटीज ओकर ड्यू टू सब्सटेंस बिकम इनकम्पैटिबल। अब फ्रेंड देखिए इसका मतलब क्या है, अब मैंने 2 सब्सटेंस लिए, ठीक है, ए सब्सटेंस है, ठीक है, दूसरा है बी सब्सटेंस, ये जो है दोनों जो है सॉलिड हैं। ठीक है, और मुझे चाहिए भी सॉलिड ही। ठीक है, मुझे चाहिए भी सॉलिड ही, A प्लस बी दोनों बनने के बाद मुझे सॉलिड ही चाहिए, A+B। ठीक है, बट बन गया क्या, लिक्विड। तो क्या है फ्रेंड, ये लिक्विड बन गया, यानी कि मुझे नहीं चाहिए था, तो ये जो है इम्प्योरिटीज़ कॉज करेगा। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ है यानी कि इनकम्पैटिबल, यानी कि ये जो है कंफर्टेबल, इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कंफर्टेबल नहीं है आपस में। ठीक है, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इम्प्योरिटीज़ कॉज ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, जो एटमॉस्फेयर में नमी है उसके थ्रू भी जो है इम्प्योरिटीज़ हो जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड आता है इम्प्योरिटीज़ ओकर ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप तो पता ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो कंटामिनेट तो हो गई। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बहुत सारा खाना मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं हमारी। इम्प्योरिटीज़ ओकर ड्यू टू इन्वायरमेंट की वजह से भी इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है। अब जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो एरिया थोड़ा डस्ट पार्टिकल वाला, तो वो इसको इफेक्ट कर देगा। ठीक है, उससे डस्ट आ जाएगी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। इम्प्योरिटीज़ कॉज ड्यूरिंग इनपरफेक्ट स्टोरेज। फ्रेंड इनपरफेक्ट स्टोरेज मतलब हमारे जो स्टोरेज करने का तरीका है वो इम्परफेक्ट है। हमने प्रोडक्ट तो सही बना लिया, अब हमने जो है प्रोडक्ट फाइनल बनाकर हमने इधर उधर ही रख दिया, कहीं हवा की प्रेजेंट में, वाटर की, एयर की प्रेजेंट में रख दिया, तो उससे क्या है हमारी इम्प्योरिटी जो है इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और इम्प्योरिटीज कॉज हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर। तो चलिए हम नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब सोर्स क्या क्या सोर्स हैं इम्प्योरिटीज़ के। ठीक है, अब इसके भी सोर्स हमें देखने पड़ेंगे कि क्या क्या सोर्स हैं। तो बेसिकली सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमें इम्प्योरिटीज़ मिल सकती है। तो फ्रेंड हमें रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ आया है, ठीक है, ड्रग्स बनाने के लिए हमें उससे भी इम्प्योरिटीज़ जो है मिल सकती है। अब कैसे मिल सकती है, ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंटेन इम्प्योरिटीज़। वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं इम्प्योरिटीज़। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड, कोई प्रोडक्ट आया हमारे पास, ठीक है, उस जैसे वो है प्लांट्स है। बेसिकली रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन जो है प्लांट से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो मिनरल से मिलती हैं। अब ये ऐसे तो है नहीं कि 100% प्लांट के अंदर जो है वो मेडिसिन ही होगी, ड्रग ही होगी, प्लस में और सब अदर सब्सटेंस भी होते हैं फ्रेंड। ठीक है, एनिमल के साथ भी ऐसे ही होते हैं, और मिनरल्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ड्रग कम होती है। और अब इम्प्योरिटीज़ यानी कि
अदर सब्सटेंस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, साथ में, तो ये जो है कंटामिनेट कर देते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को। अब ये रॉ मटेरियल है प्लांट से, तो इफेक्ट करते हैं नहीं, ठीक है। जैसे कि रॉक साल्ट है, ठीक है, रॉक साल्ट क्या करता है, कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर भी वो मतलब कंटेन करता है। अब जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, वो भी कभी कभी जो है क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ कोज कर देते हैं, ठीक है, समटाइम कोज इम्प्योरिटीज़ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इम्प्योर्ड हो जाते हैं। तो द रिएजेंट विच आर यूज नॉट वॉश, अगर हम रिएजेंट को सही से वॉश नहीं करते हैं, ठीक है, वॉश नहीं करते हैं, तो उससे जो है इम्प्योरिटीज़ हमारी हो जाती है, ठीक है, कोज कर जाती है हमारी इम्प्योरिटीज़, ठीक। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट may be prepared by interaction of solution of calcium chloride with सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का इंट्रैक्शन और सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड के इंट्रैक्शन के से जो हमें मिलता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, अगर हमने इसको वॉश नहीं किया सही से, तो इसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जो है इम्प्योरिटीज जम जाती हैं, ये बेसिकली प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, CaCO3। तो अगर हमने इसको जो है वॉश नहीं किया यूज़ करने से पहले, तो इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से क्लोरीन की इम्प्योरिटीज़ जो है प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हमें जो है पहले वॉश करना पड़ता है, ठीक है, वॉश करेंगे इसको, वॉश्ड विद वाटर के साथ, तो फ्रेंड हमें जो है CaCO3 पूरा प्योर मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको वॉश करेंगे तब मिलेगा, हम अदरवाइज़ जो है ये इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब मेथड और प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब मेथड और प्रोसेस जो है यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्या होता क्या है इसमें, जो समटाइम जो ड्रग आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम डिफरेंट रॉ मटेरियल से जो है मिलती है, हमें प्रोसेस से मिलती है इनटू द मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब होता क्या है, जैसे एग्जांपल समझो आप, वाटर चीप सॉल्वेंट है, अवेलेबल है वो मार्केट के अंदर, सो वाटर इज़ कंटेन, वाटर के अंदर तो पता ही है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वाटर इज़ कंटेन कैल्शियम होता है इसके अंदर, टैप वाटर की बात कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर की नहीं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट भी, सोडियम क्लोराइड भी होता है, सल्फेट भी होता है, कार्बोनेट भी होता है, ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। तो बहुत से जो मतलब चीप क्वालिटी वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो करती क्या है, वो इनको ही सोलवेंट में यूज़ कर लेती हैं, ठीक है, इनको ही सोलवेंट में यूज़ कर लेती हैं, वो डिस्टिल वाटर यूज़ ही नहीं करती हैं, क्यों आता है फ्रेंड। अब केमिकल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फ्रेंड बेसिकली अब जो केमिकल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें कभी कभी हो जाता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, किसी का ऑक्सीडेशन करना, नाइट्रेशन करना, ये सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं, आपको पता ही है। सो पर इस टाइम परफॉर्म करने के इस टाइम जो इसके दौरान जो है हमसे कुछ अनवांटेड ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्योरिटीज़ के लिए, जो कि हमें नहीं चाहिए होता, ठीक। तो बेसिकली ये, चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अपना 5th पॉइंट। तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फ्रेंड एटमॉस्फेरिक की वजह से भी जो है कंटामिनेशन हो जाते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज़ जो है आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं फ्रेंड, एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, प्लास्टिक फ्रेगमेंट और सिलिका गिलास पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट को जो है, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो है क्या बोलते हैं, इफेक्ट कर देते हैं, जिससे इम्प्योरिटीज़ कोज हो जाती हैं। अब एक एग्जांपल समझो है, NaOH फ्रेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल की प्रेजेंट में होता है ये, अगर इसको जो है हमने खुले में बाहर रख दिया तो ये जो है CO2 के साथ जो है रिएक्ट कर लेता और सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता, जो कि लिक्विड होता फ्रेंड। तो ये जो है इस तरीके से एटमॉस्फेयर जो है कंटामिनेट कर सकता है फ्रेंड। 6 पॉइंट हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज़ इन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। अब आपने देखा होगा फ्रेंड, केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती हैं, ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उसमें इंटरमीडिएट ही रह गया, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है, अगर फाइनल प्रोडक्ट उससे नहीं बना तो वो ही फाइनल प्रोडक्ट बन गया, तो ये जो है ये भी इम्प्योरिटीज़ कोज कर सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर समझो, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, इस प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन आयोडीन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर जो हमें पोटेशियम आयोडाइड मिलता है, ठीक है। बट इसमें जो है एक इंटरमीडिएट बनता है, जो कि कौन सा होता है, KiO3, ठीक है, KiO3 जो है इंटरमीडिएट है इसमें। बट अगर इसको रिजल्टिंग होता क्या, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एवोपरेटेड टू ड्राई एंड हीट कर देते हैं भी चारकोल के प्रेजेंट में, तो होता क्या है, जो इंटरमीडिएट KiO3 है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता Ki में, ठीक है। कुछ तो पार्टिकल होगा, जैसे 5 हो गए इसके, तो 5 हो गए बस, ठीक है। बेसिकली थे कितने, 9 पार्टिकल थे, तो 4 रह गए, तो 4 नहीं हो पाए, 5 हो गए, तो जो मतलब 3 का जो हो गया वो कंटामिनेट हो गया, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में Ki जो है कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये भी कैरी कर सकती है इम्प्योरिटीज़, ठीक है फ्रेंड। अब आता है हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
तो फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मिक्सिंग करना होता है, ठीक है, एक्सिपिएंट और एपीआई को जो है मिक्सिंग करना होता है, और ठीक है अगर इम्परफेक्ट मिक्सिंग हो गई या फिर इनकम्प्लीटनेस आ गई, कुछ नॉन एडहेसिव दोनों एक्सिपिएंट और एपीआई जो है चिपके नहीं आपस में, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला उनको, पीएच नहीं मिली और रिएक्शन कंडीशन जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो क्या है वो कंपाउंड जो है इम्प्योरिटीज़ कोज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझो आप, जिंक ऑक्साइड है, मे बी प्रेपेड बाय हीटिंग मेटेलिक जिंक। किस तरीके से प्रेपेड होता है जिंक ऑक्साइड, यानी कि मेटेलिक जिंक को हीट करने पर ब्राइट रेड, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इन प्रेजेंट ऑफ एयर, ये कंडीशन इसको चाहिए, ठीक है, इतना ब्राइट टेम्परेचर चाहिए और एयर की प्रेजेंट में चाहिए, तो जब जाके ये मेटेलिक ऑक्साइड मेटेलिक जिंक जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं मिली, इफ़ देयर लेस हीट, कम हीट मिली या फिर ज़्यादा एयर नहीं मिली, तो जिंक मेटेलिक इज़ नॉट कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड में जो है कन्वर्ट नहीं होगा, या तो ये नहीं मिला या फिर ये नहीं मिला, तो इसकी वजह से जो है जिंक ऑक्साइड में जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा पूरे कम्प्लीटली जिंक मेटेलिक जिंक जो है। अब लास्ट पॉइंट आता है फ्रेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। फ्रेंड अब जो है हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है फाइनली बन गया, ठीक है, तैयार हो गया। अब जो है हमने स्टोरेज करने में कुछ जो है कमी कर दिया, जैसे कि हमने जो है उसको जो है खुले में रख दिया, या फिर जहाँ पे ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे जो है पानी आ रहा है या फिर मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा नमी है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से भी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से और जो है इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फेरस सल्फेट है, स्लोली चेंजेस इनटू इनसोल्यूबल फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन होती है एयर के अंदर, उसकी वजह से, और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से, ठीक है। जो फेरस है वो फेरिक इंसोल्यूबल, यानी कि इंसोल्यूबल फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल और देखो, सॉल्यूशन ऑफ KOH एब्जॉर्ब CO2। जो KOH है वो क्या करता है, जैसे KOH के क्रिस्टल हैं वो CO2 क्या है एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या है पोटेशियम कार्बोनेट जो है फॉर्म कर लेंगे फ्रेंड, सनलाइट की वजह से, ठीक। तो फ्रेंड बेसिकली यही था आज की हमारी फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड लिमिट टेस्ट। तो आज लिमिट टेस्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।